हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एसी स्टार्टर में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे फॉर्म भरेंगे। तो पूरा मैं आपको फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको स्टेप फॉलो करना है बस। तो आप अपने फ़ोन से खुद से कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको टैग दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप जैसे उस क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको पता चल ही गया होगा कि फॉर्म आपको क्यों भरना है, क्योंकि SC OBC के लिए फ्री कोचिंग स्कीम निकली हुई है भारत सरकार द्वारा, ठीक है। एकदम फ्री रहने वाली है, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज़ है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको फॉर्म कैसे भरना है, और एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको नहीं पता तो आप पहले वो देख लीजिए। उसमें पूरा एक्सप्लेन करा हुआ कि कब तक है, कब तक चलेगा ये, इसमें कौन कौन सी क्लास है, कौन कौन से कोर्सेज़ है, वो ले सकते हैं, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में आई बटन में आपके सामने वीडियो आ जाएगी, आप उस पर क्लिक करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। उसके बाद आप फॉर्म भरिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप ये देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर करना है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट टाइम में रजिस्टर करना होगा। फिर सिंपल स्टेप है, देखें इसमें ऑलरेडी नो करा हुआ है। देखिए, अगर आपने NSP ID मतलब कभी स्कॉलरशिप ली हो तो आप जो है यस करेंगे, तो आपके पास जो है ऑप्शन आएगा कि आप जो है उस पर नंबर डालिए NSP ID का। अगर आपने कभी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करा हो या कुछ भी करा हो, तो नहीं करा तो आप सिंपल नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद सेकंड जो है, ये अगर आपके पास डू हैव स्टेट PMS बेनिफिशियरी नंबर ID है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। यस करेंगे तो आपको जो है नंबर डालना होगा जो बेनिफिशियरी ID है उसका, ठीक है, यहाँ पे। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल नो पे क्लिक रहने देना, ठीक है। ये दो स्टेप थे, बहुत सिंपल से। अब आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, और आपको पता ही है कि SC या OBC दोनों के लिए हैं। तो आप जोन सी भी कैटेगरी के हैं तो आपको फिल करना है। जैसे SC है तो सिंपल SC पे क्लिक कर देना, अगर OBC है तो OBC पे क्लिक कर देना। जैसे कि मैंने OBC पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे आपको नाम डालना है, वही नाम डालना जो आपके डॉक्यूमेंट में हो, ठीक है। और वही फादर नेम डालना जो आपके डॉक्यूमेंट में हो, ठीक है, नहीं तो बाद में दिक्कत आ सकती है। अब जो है मेल फीमेल अदर, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। वैसे मैं मेल है तो मेल पे क्लिक कर दिया है मैंने। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, वही डालना जो आपके पास हो, जो चलता हो, जिसमें इनकमिंग आउटगोइंग दोनों आती जाती हो, ठीक है। और ईमेल ID डाल देना, क्योंकि आपके पास होगी भी, ठीक है। तो ईमेल ID भी डाल देना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बता ही दिया कि वही डालना जो आपके डॉक्यूमेंट में हो, ठीक है। उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा नया। आप कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हैं, पर वो आपको याद रखना होगा। उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, जिससे कि आपको फ्यूचर में काम आ जाए अगर आप भूल जाते हैं तो आप पासवर्ड डालेंगे, जैसे यहाँ पे डालेंगे आप 1 2 3 एग्ज़ाम्पल के लिए, ठीक है। तो ये आपको सेम जो है, सेम आपको यहाँ पे भी डालना है, ठीक है। तो ये भी स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपको जो है यहाँ पे स्टेट ऑफ पासिंग 10th क्लास, ठीक है, आपने कौन सी मतलब कहाँ से पास करी है आपने 10वीं, वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप 10वीं जैसे हम दिल्ली से करें तो दिल्ली सेलेक्ट कर लेना। तो आपको जो है सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा 10वीं का, ठीक है। जो आपके सर्टिफिकेट में नंबर होगा वो आपको फिल कर देना है। और यहाँ पे आपको आपने 10वीं कब पास करी है, 2009 में, 8 में, 7 में, 6 में, तो वो आपको 2000 सिंपल, जैसे 2006 में करी तो 2006 लिख देना है आपको, ठीक है। ये भी स्टेप फॉलो हो गया। अब आपको जो ये आप देख रहे हैं, ये आपको यहाँ पे फिल करना है कैप्चा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना कि लिखा क्या है, तो आप यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक करा, रिफ्रेश हो गया। फिर आप जितनी बार मर्जी इसको रिफ्रेश कर सकते हैं जब तक आपको समझ नहीं आता। ये थोड़ा ईजी लग रहा है तो आप ये फिल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आता। उसके बाद जो है रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आप ये देखेंगे यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, योर ईमेल विल बी यूज एज लॉगिन, मतलब कि अब देखिए जो आपने ईमेल आईडी डाली ना, वही आपकी लॉगिन आईडी भी मानी जाएगी। मतलब आपको कोई नई यूज़र आईडी नहीं मिली है, जो आपने ईमेल आईडी डाली है वही आपको लॉगिन करते टाइम डालनी है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, क्लिक करना है, ठीक है। तो आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, फिर आप देखेंगे लॉगिन, क्योंकि अब हमने रजिस्टर कर लिया है, ठीक है। तो लॉगिन भी क्लिक करेंगे।
देखिए जो आपने ईमेल आईडी डाली थी वो आपको यहाँ पे डालनी है, फिर पासवर्ड डालना है, उसके बाद आपको कैप्चा डालना है ये वाला, ठीक है। फिर आपको साइन इन पे क्लिक करना है क्योंकि अब हमने रजिस्टर कर लिया। देखिए सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो ये आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको फुल नेम लिखना है जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पर लिखा होता है, ठीक है। फादर नेम भी 10th सर्टिफिकेट के हिसाब से लिखिएगा, और आप मेल फीमेल जो भी हैं वो यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे इस तरीके से। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको इस तरीके से लिखना है जिस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपसे बोला गया है मोबाइल नंबर, ठीक है। आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, सही से लिखना क्योंकि यहीं पर सब आपको जो है इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है। और ईमेल आईडी भी सही देना क्योंकि ईमेल आईडी पर भी आपको इन्फॉर्मेशन आएगी, सही देना, सोच समझ के देना, भूल मत जाना बाद में, ठीक है। और स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना बाद में। उसके बाद आप क्या 18 के हो गए हैं? जैसे मैं 18 का हो गया तो मैं फिर यस लिख दूंगा, ठीक है। अगर आप 18 के नहीं हुए तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक बच्चे का भर रहा हूँ तो अभी वो 18 का नहीं हुआ, वो 12th के लिए भर रहा है, तो मैंने नो पर क्लिक कर दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है? उसके आधार नंबर आपको लिखना है, जो बच्चे का आधार नंबर है वो आधार नंबर यहाँ पर लिख देंगे। फिर ये बोल रहे हैं कि डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, क्या आप माइनॉरिटी से, मतलब क्या आप अल्पसंख्यक हैं, मतलब जैसे भारत के अंदर जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, ठीक है, सिख धर्म के, मुस्लिम, ये सब माइनॉरिटी में। अगर आप माइनॉरिटी में हैं और आप SC और OBC हैं, ठीक है, तो आप यस लिख देंगे। अगर आप माइनॉरिटी में नहीं है लेकिन SC OBC हैं, ठीक है, तो आप नो कर देंगे। समझ में आ गई आपको? एक बार दोबारा सुन लेना पीछे वीडियो करके अगर ना आए तो। फिर कह रहे हैं कि क्या आप डिफरेंटली एबल्ड हैं, मतलब आप जो है दिव्यांग हैं, ठीक है। तो अगर आप में जैसे हाथों में, आँखों में, ठीक है, सुनने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप यस लिख देंगे, नहीं तो आप नो लिखेंगे। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना। जो डिफरेंटली एबल्ड का होता है ना, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, दिव्यांग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप यस लिखना, ठीक है। और उसके बाद ये है आपका मैरिटल स्टेटस है, मतलब कि जो आप शादीशुदा हो, आप जो है अनमैरिड हो, मतलब शादी नहीं आपकी, आपका डिवोर्स हो गया, ठीक है, या आप सेपरेटेड हो, ठीक है। इस तरीके से जो भी आपका ऑप्शन होगा आप भरेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए आगे बोला गया है कि आपको यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट जो है बताना है, आप कौन से स्टेट के अंदर डोमिसाइल है। जैसे आप किस स्टेट से हैं, दिल्ली से हैं, तो आपका उसके पास सबूत होना चाहिए आपके पास। जैसे आपका बिजली का बिल हो सकता है, आपका ID कार्ड हो सकता है, ठीक है। जहाँ के आप डोमिसाइल हैं वहाँ का आपको करना है। और फिर इसका डिस्ट्रिक्ट का आपको यहाँ पर जो है बता देना कि आप जो है कौन डोमिसाइल जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा पड़ता है आपको। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में कौन सा पड़ता है, ईस्ट का पड़ता है, वेस्ट का पड़ता है, तो जो भी है। फिर आपको करंट एड्रेस लिखना है, इस समय आप अभी कहाँ रह रहे हैं ये लिखना है, ठीक है। और आपका परमानेंट पक्का एड्रेस क्या है, अगर सेम है तो आप यस लिख देंगे, अगर नहीं सेम है तो फिर आपको नो लिख के फिर आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूरा भरना होगा। अगर आप यस लिख देंगे ना तो आप देखेंगे यस लिखने के बाद नीचे परमानेंट भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैंने पहले इसको फिल किया, ठीक है, मैंने आपको दिखाया नहीं फिल करते हुए, फिल कर दिया। फिर मैंने यस पे क्लिक करा तो परमानेंट में सेम ऊपर वाला लिखा हुआ आ गया। अगर आप यस लिखते हैं और सेम नहीं आता तो आप नो पर क्लिक करके फिर यस करना, अगर आपका परमानेंट ये होगा तो आ जाएगा, ठीक है। अगर आप नो पर क्लिक करेंगे ना फिर आपको पूरा भरना पड़ेगा आपका परमानेंट, जहाँ पे आपको पक्का जो है ना आपका जो एड्रेस है, जहाँ पर आपको सब कुछ है, रियासत वगैरह जो भी होती है। फिर उसके बाद जो एग्जामिनेशन डिटेल है ना फॉर कोचिंग इज रिक्वायर्ड, इसके लिए आपको कोचिंग चाहिए तो वो आप यहाँ पर फिल करोगे, सेलेक्ट कर लोगे कि इनमें से आप कौन सी जो है कोचिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए उसके बाद आ जाता है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स। तो आपने जो क्वालिफिकेशन आपके पास है वो आपको मेंशन करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि प्लीज़ एंटर डिटेल ऑफ हाई स्कूल, हाई स्कूल के बारे में बोला है, क्वालिफिकेशन एग्जाम कोर्स नेम, तो आपने जो क्वालिफिकेशन एग्जाम कोर्स नेम है वो आपको बताना है। जैसे अगर अब किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन कर ली तो वो ग्रेजुएशन लिख देगा, ग्रेजुएट लिख देगा। अब हाई स्कूल की बात अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं तो अगर किसी बच्चे ने 12वीं पास कर ले तो इंटर लिख देगा, और अगर 12वीं में पढ़ रहा है तो इंटर लिख के यहाँ पर अपियरिंग लिख देगा। अगर 12वीं पास कर लिया ना तो इंटर INTER लिख के पास लिख देगा, ठीक है। और अगर अभी 12वीं में है तो अपियरिंग में कर देगा।
अब नीचे आ जाते हैं। नीचे यहाँ पे आपको 10th क्लास की डिटेल भरनी है, समझे। आपको यहाँ पर जो भी आपका कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, वो आप भर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और स्टेट भर देंगे, आपका एड्रेस भर देंगे, यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट है, कोड है, वो सब आप भर देंगे यहाँ पर। देखिए जो 10th क्लास का आपको फिल करना है, यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया कि आपको स्कूल का नेम लिख देना आपने, जहाँ से आपने करी है, ठीक है। अगर आपका जैसे कहीं और स्टेट है तो कॉलेज है, इंस्टीट्यूट जो भी लिखा होता है वो आप लिखेंगे। स्टेट लिख देंगे, जो भी आपका स्टेट है, हरियाणा है, पंजाब है, ठीक है, या आपका सेंट्रल है, तो आप दिल्ली, कुछ भी जो भी होगा वो लिखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो इसमें क्या होता है, जब कुछ फिल करते हैं तो बाबा ऊपर से आ जाता है फॉर्म, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और यहाँ सारे सब्जेक्ट लिख देंगे जो आपने 10th क्लास में पढ़े थे, जो भी सारे लिख देना, एक्स्ट्रा जो भी होंगे सब लिख देना, ठीक है। आपका जो कॉलेज है, जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है, वो आप यहाँ जरूर लिख देंगे, ठीक है। आपने पास कब करा, जो पास करा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सन, ठीक है। अगर अपियरिंग होगा तो ठीक है। अब देखो अपियरिंग होगा तो भी 10th आप पास कर चुके हैं ना, तो आपको वो तो भरना ही पड़ेगा जब भी आपने पास किया हो, जैसे 2020 में जो भी है। आपका स्कोरिंग सिस्टम कैसा है तो ये आप भरेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी कितनी परसेंटेज आई है, मार्क्स पे परसेंटेज, जो भी आपको नंबर आया ना उसके आप परसेंटेज निकालो। स्कोरिंग इसका मतलब कि आपकी जो नंबर थे ना वो किस में है, CGPA में आए हैं, ठीक है। ये आपको नंबर मिलते, क्योंकि आपको पता है ना बीच में CGPA चल रहा था, तो इसलिए दोनों ऑप्शन लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। और CGPA अगर होता है, जैसे मैं आपको यहाँ CGPA दबा के दिखाता हूँ, ठीक है। CGPA होता है तो अब देखो नीचे थोड़ा सा करना पड़ेगा, दिखाता हूँ। तो CGPA में जब मार्क्स देखते हैं तो देखो ये यहाँ पे 33 लिखा है ना, इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करो, तो ये परसेंटेज आ जाएगा। और आप कैसे निकालोगे, जितने भी आपके मार्क्स, जो भी CGPA लिखा हुआ है, जैसे 9 लिखा हुआ है तो उसको 9.6 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना परसेंटेज, अगर CGPA में है। अब नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट एक एक करके लिखना है, उसके कितने मार्क्स बनते हैं, जो परसेंटेज बनती है, ये सब लिखेंगे आप, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, और आगे बोला गया है कि हैव यू एवर अवेल्ड बेनिफिट अंडर दिस स्कीम और सिमिलर कोचिंग स्कीम ऑफ द स्टेट यूटी, मतलब क्या आपने कभी इस प्रकार का कभी बेनिफिट उठाया, कभी कोचिंग स्कीम का बेनिफिट उठाया। अगर हाँ है तो आप हाँ यस कर देंगे, नहीं तो आप नो लिखेंगे। फिर 7 के बी में बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ सिबलिंग्स, आपके भाइयों जो बहन है ना वो कितने हैं जिन्होंने इसका बेनिफिट उठाया। तो एक ने भी नहीं उठाया तो 0 लिख देंगे ना, एक ने उठाया तो 1, 2 ने उठाया तो 2, 3 ने उठाया तो 3 लिख देंगे। फिर आप जिसमें आप चाहते हैं कि आपके मंथली पैसे आते रहें तो वो बैंक अकाउंट की डिटेल आपको इसमें पूरी भरनी होगी, ठीक है। आपकी पासबुक होगी, उसी में आप देख लेना IFSC कोड लिखा होता है, अकाउंट नंबर होता है, आपका नेम होगा, और बैंक का नेम तो आपको पता ही है जिस बैंक में आपका खाता है। फिर आपको टोटल इनकम के बारे में यहाँ पर मेंशन करना है कि आपकी पूरी फैमिली की इनकम कितनी है, 2020-21 में कितनी रही थी, ठीक है। तो आपके फादर की, मदर की, या आपकी पत्नी की, या आपकी खुद की, ठीक है। या अगर आपका भाई या बहन है वो कमाते हैं तो यहाँ लिखा रिलेशनशिप नेम, तो ये आपको ऐड करते रहना है। जैसे आपके भाई 2 हैं, बहन है, वो भी कमा रहे हैं तो वो लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से सारा आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आपकी इनकम वगैरह हो जाएगी। फिर आप डिक्लेरेशन, मतलब आप अपने आप से पूरी होशोहवास में बिल्कुल सही बता रहे हैं कि भाई जितनी भी इंफॉर्मेशन ऊपर दी गई है वो बिल्कुल करेक्ट है। कुछ भी गलत होगा तो उसके लिए जो है ना आपको जो कल्प्रिट माना जाएगा, है ना। तो आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि सारे पॉइंट्स ऊपर बिल्कुल करेक्ट हैं, यस लिख देंगे। डिक्लेरेशन करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे करेंगे तो सबमिट फॉर्म और सेव एज ड्राफ्ट, ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है तो आप सेव एज ड्राफ्ट कर लेंगे, तो बाद में दोबारा से चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सबमिट फॉर्म कर देंगे तो आपने सबमिट कर दिया पूरी डिटेल, ठीक है, बाद में फिर चेंज नहीं होगा। देखिए उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करने होंगे, ठीक है।
तो जैसे आपका कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट ये सारा नंबर है, जैसे 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, अगर कंप्लीट होगी तो, नहीं तो छोड़ देंगे। इनकम सर्टिफिकेट जरूर देना पड़ेगा आपको, 8 लाख से कम इनकम का सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर सेल्फ की फोटोग्राफ हो गया, सेल्फ के सिग्नेचर हो गया, JPG और PNG फॉर्मेट में होने चाहिए, ठीक है। आजकल बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप आराम से कर लेंगे, है ना। बाकी जो पिक्चर खींचेंगे उसमें लिखा ही होता है, देख लेना। और परमानेंट एड्रेस का प्रूफ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर जैसे कोई डिसेबिलिटी पाई जाती है तो वो भी आपको बतानी पड़ेगी। मैंने आपको बताया था ना कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। करंट एड्रेस है तो उसका भी आपको प्रूफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वही आप बताएंगे कि भाई जितना भी ये सब मैं इन्फॉर्मेशन कर दे रहा हूँ, जो मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आपके जो है अब साइन तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे सब नेम होता है, कैंडिडेट बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ प्लेस लिखा गया है, डिटेल लिखा, ठीक है। और सिग्नेचर या कैंडिडेट जो भी होगा वो आप फिल अगर करने की जगह होगी तो आप भर देना। प्लेस हो गया, डेट हो गया, तो आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए ऑप्शन होगा आपके पास, ठीक है। थोड़ा इसको स्लाइड करेंगे, देखिए लिखा तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं, क्योंकि ऊपर सिग्नेचर के आपके ऑलरेडी जा चुके हैं, ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर जो ईमेल आईडी वो चली गई है, तो ये आपको बस लिखा हुआ है, क्योंकि जब ऑफर मिलते तब ये साइन करने होते हैं, अब आपको नहीं करने, ठीक है। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे आप, ठीक है। देखिए सबमिट फॉर्म कर देंगे तो आपका सबमिट हो जाएगा। फिर तो एक बात आप ध्यान रखना, जो भी आप ऊपर डॉक्यूमेंट कर रहे हैं ना, जैसे चूज करते हैं, तो आप जैसे जिस चीज़ की बात कर रहे हैं तो चूज तो यहाँ से करेंगे। जैसे मैं आपको बटन दबा के दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ये चूज हमने करा, ठीक है, ये हमारे उसके अंदर चला जाएगा, तो हमने चूज कर लिया। अब अपलोड कर देंगे उसको, तो ये आपको अपलोड भी करना होगा, ठीक है ना। ये मैंने पहले नहीं बताया था, मैंने कई बार दोबारा बता दूँ क्योंकि अगर कन्फ्यूजन हो तो, ठीक है। उसके बाद आप लॉग आउट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और फिर आप लॉगिन दोबारा कर सकते हैं। अपना सब कुछ आईडी जो है रजिस्ट्रेशन आईडी ध्यान रखना, ईमेल आईडी ध्यान रखना अपनी। बस यही था पूरा फॉर्म, मैंने पूरा अच्छे से बता दिया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।